अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री जी के मंच पे कोई एक सभासद चला जाएगा तो क्या जाने देंगे उसको? नहीं जाने देंगे, आप कितने बड़े पुजारी हो। और राजनेता आपके धर्म में किस तरह से घुस जाते हैं आप देखिए, आप रोक नहीं पाते उनको। धर्म के बारे में दरअसल बोलने का अधिकार हर किसी को होना नहीं चाहिए। विषय आस्था का है, भगवान राम आस्था का विषय है, वो खाली आरएसएस या चंपत राय जी के आस्था का विषय या केंद्र नहीं है। श्री हरि श्रीमन्नारायण त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। गुरुदेव भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राधे राधे मित्रों, जय श्री राम। अभी आप देख रहे हैं एक हॉट टॉपिक चल रहा है, बड़ा ज्वलंत प्रकरण है, राम मंदिर और राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा। मित्रों, भगवान राम हमारे इष्ट हैं, हमारे भगवान हैं, हमारा हृदय है, हमारी आत्मा है। भगवान राम के बारे में जो हमने गुरुओं के मुंह से, संतों के मुंह से सुना, वो ये सुना कि आप भगवान राम के जीवन को देखकर, रामचरितमानस को पढ़कर उनके जीवन को देखें नजदीक से और उसका अनुसरण करें। उन पे टीका टिप्पणी करना या उन पे तर्क वितर्क करना इतना हमारा हैसियत नहीं है, ना इतनी हमारी योग्यता है, ना ऐसी गुरु जी की आज्ञा है। हमें तो केवल अनुसरण करना है। तो बड़े दायरे में रहते हुए मैं कुछ बातें शास्त्रानुगत और रामचरितमानस के अनुसार करना चाहूंगा। तो रामचरितमानस में भगवान राम को उनके जन्म से लेके उत्तरकांड तक उनकी समस्त लीलाओं का तुलसीदास जी ने बड़े अच्छे से चित्रण किया है। और मुझे लगता है कि सारे शास्त्रों का, सारे प्रश्नों का भी समाधान, शास्त्रों से जितने प्रश्न जन्मते हैं अल्प ज्ञान के कारण, वास्तव में प्रश्न होते नहीं हैं। प्रश्न उसके मन में होते हैं जिसको ज्ञान नहीं होता है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हमारे मन में प्रश्न है, और जिस दिन उसका हमें ज्ञान हो जाता है प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। तो प्रश्न शास्त्रों में नहीं है, लेकिन हमारी अल्पज्ञता के कारण वो प्रश्न मान लिए जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रख के तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समस्त शंकाओं का समाधान कर दिया है। अब आज के जो तथाकथित ठेकेदार बन बैठे हैं भगवान राम के, या भगवान राम के मंदिर के, या इस आयोजन के, और या तो इस अभियान के, तो उन लोगों के मन में कुछ लालच रहा होगा निश्चित रूप से। देखिए, भक्त भगवान से कुछ मांगता नहीं है। जो मांगे वो भक्त कैसा, वो तो व्यापारी हो गया। तो भगवान की सेवा हमें करनी है, हमें भगवान प्रिय हैं। अब ये उनका काम है कि वो हम पे करुणा करें ना करें, कब हमें करुणा का पात्र समझें। तो ये तो निष्कपट भक्ति की बात हो गई, सीधी सीधी भक्ति की बात हो गई
कि भगवान की इच्छा है वो हम पे कृपा करुणा करें ना करें, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। और एक जगह भगवान कहते हैं कर्मण्य बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, आप सभी लोग जानते हैं कि तू कर्म पे अधिकार रख और फल देना तो मेरा काम है भाई, मैं फल दूंगा तुझे, दूं ना दूं, क्या करूं क्या ना करूं, उसमें तेरा कोई सोचने का काम नहीं है। अब हम लोग फल को पहले सोच ले रहे हैं, तब हम काम कर रहे हैं। अभी एक वीडियो में देख रहा था कल परसों, तो मेरे मन में आया कि मैं एक छोटा सा वीडियो बनाऊं। हालांकि मैं इतना प्रसिद्ध, इतना पॉपुलर व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी तो हमें भी है। तो मैंने सोचा कि चलो अपने विचार रखते हैं, 2-4 हज़ार 10,000 लोगों तक तो पहुंचेंगे ही, और मुझे लगा कि हमें रखने चाहिए, इसलिए मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। उन्होंने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। किसने? चंपक जी ने। चंपक जी जो मेरे ख्याल से उसके ट्रस्ट के सचिव हैं, महासचिव हैं, सचिव हैं, कौन है, राम मंदिर ट्रस्ट के, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर वहाँ एक ट्रस्ट बना था। आपको पता होगा कि जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 9 नवंबर 2019 को इसका फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किया था। तो उसमें ये भी था कि इसका एक ट्रस्ट बना के तदनुसार कार्य करें। तो उस ट्रस्ट में तमाम लोग बने, बाद में फिर ये चंपत राय जी को बना दिया गया उसका महासचिव। अब इनका बहुत ज़्यादा दखल उसमें हो गया है। अब राम मंदिर विषय आस्था का है, भगवान राम आस्था का विषय है, वो खाली आरएसएस या चंपत राय जी के आस्था का विषय या केंद्र नहीं है। वो पूरे भारतवर्ष में, और कहें कि पूरे विश्व में बहुत लोग अनुयायी हैं, मानने वाले हैं भगवान राम के। जिनका धर्म नहीं है सनातन, वो लोग भी भगवान राम को मानते हैं, जो जानते हैं। तो पूरे विश्व में आस्था का केंद्र है भगवान, और वहाँ आदरणीय चंपक राय जी कुछ भी कह देते हैं। अब एक उन्होंने बड़ी विवादास्पद बात कल कह दी। अब तक तो हम सुन रहे थे कि चलो ठीक है भाई, सबकी अपनी सीमाएं होती हैं, सबकी अपनी बाध्यताएं होती हैं, लेकिन अभी कल परसों उन्होंने एक बात कह दी कि ये मंदिर तो रामानंदियों का है, ना तो संतों का है, साधुओं का है, ना तो ये शंकराचार्यों का है। शंकराचार्य क्योंकि उनका शैव मत है, शैव शंकराचार्य होते हैं। जो चारों पीठ हैं वो शैव संप्रदाय से हैं। भगवान शंकराचार्य ने स्थापना करी थी 12 ज्योतिर्लिंग की, और चारों जो है ये पीठ थी। तो इनके 4 शंकराचार्य होते हैं जो हमारे भारत में आज भी हैं। पुरी के शंकराचार्य जी हैं, महाभाग निश्चलानंद सरस्वती जी, और बद्रीनाथ धाम के हैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी, और एक अक्षबोधानंद जी हैं, कौन है मैं ठीक से नाम नहीं जानता। बाकी 2 पीठों के और हैं, 4 पीठों के शंकराचार्य हैं। तो इन्होंने ये कह दिया कि भाई ये तो जो है इनका तो कोई लेना देना इससे है नहीं, इनका तो कोई मतलब नहीं है, ये तो शैव संप्रदाय के लोग हैं। तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई कि धर्म के बारे में दरअसल बोलने का अधिकार हर किसी को होना नहीं चाहिए। जिस स्तर का मामला हो उस स्तर का ही व्यक्ति उस मंच पर बिठाया जाना चाहिए, खास तौर से धर्म के मामले में। अब देखिए राजनीतिज्ञ लोग कितने होशियार होते हैं। अगर हम कहें कि प्रधानमंत्री जी के मंच पे कोई एक सभासद चला जाएगा तो क्या जाने देंगे उसको? नहीं जाने देंगे। आप कितने बड़े पुजारी हो, कोई हो, पुलिस को लगा देते हैं पहले ही और वो भगा देंगे आपको बाहर से ही। हाँ? और राजनेता आपके धर्म में किस तरह से घुस जाते हैं आप देखिए, आप रोक नहीं पाते उनको, और आप उनकी जय जयकार करते हैं फूल माला लेके। राजनेता इसलिए राजनेता हैं, वो राज इसीलिए कर रहे हैं कि उनमें क्षमता है आपको मूर्ख बनाने की। हमारे एक सर थे, हमें मैथ्स पढ़ाते थे जब हम इंटर कॉलेज में थे, वीरेंद्र कुमार वासने डिवाई के थे। तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी कि वो पढ़ाने से पहले हमेशा 2-4 मिनट बोलते थे कुछ, उसके बाद अपना पढ़ाना शुरू करते थे। तो ऐसी ही बातें वो बच्चों के काम की बताते थे, जो भी उनको ध्यान आ जाए वो, या जैसा माहौल हो, जो प्रश्न प्रकट हो जाए उसके अनुसार बोलना शुरू कर देते थे। तो उनकी बात मुझे ध्यान आ गई। वो कहते थे कि राजनीति क्या है? मूर्ख बनाने का धंधा है। जो दूसरों को जितना ज्यादा मूर्ख बनाना जानता है वो उतना बड़ा राजनेता है। तो तब तो हम इंटर में थे, तब हमें ये बात इतनी समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज उनकी बात मुझे कदम कदम पे ध्यान आती है और समझ आती है कि क्या कहते थे हमारे टीचर लोग, क्या उनका चिंतन था, मनन था, क्या उन्होंने शोध किए थे।
अब शिक्षक पे तो देखिए, हम भी शिक्षक हैं, शिक्षक पे तो कुछ नहीं होता, अपनी कक्षा होती है और उसके विद्यार्थी होते हैं, और वहीं से वो युग परिवर्तन कर देता है। और समय लगता है जरूर, लेकिन वो युग परिवर्तन आज भी शिक्षकों के हाथ में है। उसमें आचार्य कह लें धर्म परंपरा में, और हमारी स्कूली परंपरा में, विद्यालय परंपरा में उनको शिक्षक कह लें, बात वही है। तो ये तो मूर्ख बनाने का धंधा है। अब ये जो काम था, अब मैं पहले तो आदरणीय चंपत राय जी की बात का खंडन करूंगा, थोड़ा सा अपने रामचरितमानस के प्रमाणों से और धर्म प्रमाणों से। चंपत राय जी कह रहे हैं कि भाई ये शैवों का मत है, शैवों का इस पे अधिकार है और इनका कोई नहीं है, रामानंदियों का अधिकार है, शैवों का कोई नहीं है। देखिए, ये हमारे इतिहास में आप उठा के देखें, एक बार शैवों में और अन्य सब में बड़ा मारकाट भी मची थी। ये बड़ा बड़ा ऐसा टॉपिक इन्होंने छेड़ दिया जो बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए था। ये इतिहास के गर्त में समा गया। आप पहले जाके देखें तो क्या कुछ नहीं हुआ। भगवान शंकराचार्य ने इनकी स्थापना करी, उसके बाद धीमे धीमे इसका समाधान हुआ। अब भगवान राम और भगवान शिव, जिनकी हम बात करके अपनी दुकानें चला रहे हैं, भगवान राम और भगवान शिव दोनों ही ये कहते हैं कि जो हम में से एक को मानता है और दूसरे का द्रोह करता है, वो तो कल्पों कल्प नरकगामी होता है। ऐसा नहीं कि उसको थोड़ी बहुत सजा मिल जाए, कल्पों तक का नरकगामी होता है। एक चौपाई मुझे ध्यान आ रही है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास। कौन कह रहा है? भगवान राम कह रहे हैं, शायद बालकांड से ये चौपाई है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करहि कलप भरी घोर नरक मोहबास। भगवान राम कह रहे हैं कि जो भगवान के प्रिय हैं और मेरा द्रोह करते हैं, या तो जो मेरे प्रिय हैं और भगवान शिव का द्रोह करते हैं, वो कल्प भर नरक में वास करते हैं। घोर नरक में वास, साधारण नरक नहीं, घोर नरक। तो भगवान शंकर में, भगवान राम में भेद करना है। ऐसी पहले धर्म संसदें हुई, कितनी धर्म संसदें हुई। महाभाग करपात्रे जी महाराज ने भी इस प्रश्न पे गोष्ठियां की और इसका समाधान किया। सभी धर्म संसदों में इसका समाधान यही हुआ कि भगवान शिव और भगवान राम दोनों एक हैं, इनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है, और भेद देखना महापाप है, घोर नरक का कारण है। तो भगवान राम ने स्वयं कह दिया कि ऐसे लोग घोर नरक में रहते हैं। दूसरा, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरे नाम जगत सब सपना। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती मैया से कि पार्वती, भगवान का नाम ही सच है संसार में। भगवान राम उनके इष्ट हैं, आराध्य हैं, भगवान राम के ध्यान में रहते हैं भगवान शंकर हमेशा। तो महादेव बाबा क्या कह रहे हैं? हे पार्वती, इस संसार में सब कुछ बेकार है, केवल एक भगवान का नाम सच्चा है, भगवान राम का नाम सच्चा है, बाकी सब व्यर्थ है। तो जिनके पीछे आप, जिनके अनुयायी होने का दावा करते हैं, आप ये कहते हैं कि हम इनके अनुयायी हैं और हम इनके नाम पे काम कर रहे हैं और जनता आपको सपोर्ट कर रही है, आपकी दुकानें तरह तरह से चल रही हैं, तो उनकी तो बात सुन लो, उन इष्टों की तो बात सुन लो, उन भगवानों की तो बात सुन लो, उन्होंने क्या कहा है। तो मेरा तो ऐसा विश्वास हो चला है कि आप किसी को नहीं मानते अपने स्वार्थ के अलावा। आपको तो अपना स्वार्थ दिखता है, आपने धर्म को नहीं जाना, आपने भगवान को नहीं जाना, जिसका होने का आप बात करते हैं आप उन्हीं को नहीं जानते। और आदरणीय चंपत राय जी कौन से भगवान को मानते हैं, जरा वो ये बताएं, उनका धर्म क्या है और कौन से संप्रदाय से वो जुड़े हुए हैं, किससे विधिवत उन्होंने दीक्षा ली है, क्या उन्होंने उसके लिए प्रकल्प किए हैं। अपने आप को कुछ बताना भी तो पड़ेगा। इतने बड़े मंच पर आप बैठे हैं, किसी का भी अपमान आप कर दे रहे हैं, तो आपको ये भी तो बताना पड़ेगा। अब आरएसएस के आप एक कार्यकर्ता हैं, हम तो इतना जानते हैं बस। अच्छा, आरएसएस घर घर जाके चंदा मांग रही थी, अनेकों बार चंदा किया, एक बार नहीं किया। चंदे भी हुए और घोटाले भी हो गए उन चंदों में, और कितने सम्मान के साथ देखिए फिर भी चंदा करने आ जाते हैं। अब भगवान राम का फोटो और अक्षत भेज रहे हैं घर पे। क्या अक्षत भेज रहे हैं? भगवान राम का फोटो हर घर में लगा हुआ है ऑलरेडी, लोगों के हृदय में लगा हुआ है, लोगों की आत्मा में भगवान राम का फोटो है। आप भेजने वाले कौन होते हैं भाई? आप होस्ट बन गए भगवान राम के बातों बातों में, आप भगवान राम के होस्ट बन बैठे। क्या चतुराई है। आरएसएस ने देखिए किस तरह से कैश किया है राम मंदिर वाले प्रकरण को, ये जो है उदाहरणीय है।
अनुकरणीय तो नहीं है, अनुकरण ऐसी चीजों का नहीं करना चाहिए, उदाहरणीय जरूर है। जहां तक हम जानते हैं 1526 में बाबर आया और बाबर ने आके अपना उत्पात बचाया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, और 2 वर्ष बाद वो अयोध्या पहुंच गया था 1528 में, जहां तक मैं इतिहास को जानता हूं। और कुछ इसमें गलत हो तो आप मुझे क्षमा करें, मैं अपने ज्ञान के और अपनी स्मृति के अनुसार बात कर रहा हूं। तो 1528 में वहां पहुंच गया और वहां उसने अपना किया, मस्जिदें बनाई, ये किया वो किया, वो आगे सब बातें आप चलते हैं। 334 वर्ष, 330 वर्ष कुछ कानूनी लड़ाई चली। हाँ, कुल मिला के कहते हैं 450 500 वर्ष का इसका संघर्ष का इतिहास है राम मंदिर का। तो क्या केवल जो रामानंदी संप्रदाय के लोग थे उन्होंने ये सब किया? आप चंदा मांगने जा रहे हैं तो आप सब समाज से मांग रहे हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का है। उस समय तो आप उससे संप्रदाय नहीं पूछ रहे, लाओ भाई चंदा, लाओ भाई चंदा। उससे आपके भी काम चल रहे हैं और वहां भी चल रहे हैं। वहां उस चंदे का अभी पूर्व में मैंने सुना कि उस चंदे से बड़ा घोटाला हुआ, जमीनें खरीदी गई, फिर वो सस्ते रेट पे खरीदी गई, फिर महंगे पे बेच दी गई, पता नहीं क्या क्या उसमें तमाम खबरें आई, लेकिन वो सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैं नहीं जानता। तो लगातार आपके ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं और आप केवल अपनी दुकान लगाने में व्यस्त हैं, दुकान लगाने में मस्त हैं। आप किसी को भी न्योता दे रहे हैं। अरे भगवान राम की अयोध्या किसी ने उसका पेटेंट करा लिया है क्या? अयोध्या की रजिस्ट्री किसी के नाम हो गई है, मंदिर की रजिस्ट्री किसी के नाम हो गई है। हाँ? आप इस तरह के पचड़ों को, इस तरह के क्लेशों को क्यों जन्म दे रहे हैं भाई, जो आगे विनाश का कारण बने? तो मैं तो कहता हूं कि इनको क्षमा मांगनी चाहिए। सभी जो हमारे चारों पीठ के शंकराचार्य जी हैं, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूं और वो वास्तव में समाज के लिए बहुत कल्याणकारी हैं, चारों पीठों को चला रहे हैं। और वो ऐसे नहीं होता कि किसी ने कह दिया और वो बन गए। वो पूरी जीवन की तपस्या उन लोगों की होती है, गुरुओं की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, साक्षात भगवान के आदेश से वो बनते हैं। जो लोग नहीं जानते वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा बहुत जानते हैं, धर्म से हम जुड़े हुए हैं, हम लगातार इसमें हैं बचपन काल से ही, तो हम इसमें हैं, तो हम जानते हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी के लिए कुछ भी कह देना। अपने जीवन चरित्र को, अपने जीवन को उठा के देखें, तब किसी के बारे में बोलें। और किसी के बारे में बोलने से पहले देख लेना चाहिए कि हमारी हैसियत क्या है और जिसके लिए हम बोल रहे हैं उसकी हैसियत क्या है। तो बहुत बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए अनावश्यक रूप से। तो वो चीज़ें जो है अच्छी नहीं है, निश्चित रूप से वो किसी ना किसी कलह को ही जन्म देती हैं। जान राम सेवा सरस, समुझ करव अनुमान, समुझ करत अनुमान, पुरुषा ते सेवक भये, हरते भे हनुमान। अब देखिए इस चौपाई को आप जरा ध्यान से देखिए। जान राम सेवा सरिस, भगवान राम ने जब अवतार लेने की बात हुई कि भगवान राम अवतार लेंगे मृत्यु लोक में और वो पापियों का नाश करेंगे, तो तब की प्लानिंग है। जान राम सेवा सरस, भगवान राम की सेवा को सरस यानी आनंददायक जानकर, समुझ करत अनुमान, उन लोगों ने अनुमान लगाया, हिसाब लगाया, देवताओं ने सबने अपना अपना, क्या? पुरुषा ते सेवक भय, हरते भे हनुमान। ब्रह्मा जी तो बन गए जामवंत। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तो जामवंत बन के चलूंगा, ब्रह्मा जी के अवतार थे जामवंत। और भगवान भोलेनाथ क्या बोले? हरते, हर किसको बोलते हैं? भगवान शंकर को। हरते भे हनुमान, भगवान शंकर स्वयं हनुमान बन के आ गए। तो आप जिनकी बात कर रहे हैं आदरणीय चंपत राय जी, ये तो भगवान स्वयं उनकी सेवा करने आए। और हनुमान जी के चरित्र को दुनिया जानती है, उसमें कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। तमाम गुरुओं ने, संतों ने, महंतों ने, कथाकारों ने, विद्वानों ने तमाम बातें कह दी हैं और आज भी कही जा रही हैं और कही जाती रहेंगी। शोध होते रहते हैं, खोजें होती रहती हैं, लोग बताते रहते हैं। तो हनुमान जी से बड़ा भक्त और सेवक और कौन होगा? हनुमान जी स्वयं भगवान शंकर थे। और आप कह रहे हैं कि इनका नहीं है ये मंदिर। अरे शर्म आनी चाहिए आपको।
आपने राजनीति का ऐसा चश्मा चढ़ा लिया या स्वार्थ का ऐसा चश्मा चढ़ा लिया कि आपको बस राजनीति और वोट नजर आते हैं और कुछ नजर नहीं आता। भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करता हूं सभी से कि इसको, राम मंदिर को, राजनीति से दूर रखें और भक्तों में फूट आपस में न डालें। ऐसा कुछ ना करें जो आपस में ही संप्रदाय लड़ जाएं, हिंदू संप्रदाय ही लड़ जाए। ये तो भगवान सबके हैं, इस पर कोई अपना रजिस्ट्री ना करें और ना ही इस पर किसी तरह का कमेंट करें। और ना ही मैं उन लोगों से कहूंगा कि और अन्य कोई लोग बुरा भी ना माने इसका, इसलिए कि ये होते कौन हैं? भगवान राम की तरफ से बात करने वाले। चंपत राय जी भगवान राम के वंशज नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत भी नहीं है। ये कुछ कारण से कई बार जानबूझ के, राजनीति में भी मैं थोड़ा बहुत रहा हूं, तो जहां तक मैं समझता हूं कई बार जानबूझ के कुछ न्यूसेंस पैदा किया जाता है माहौल बनाने के लिए। तो ये बड़ा लंबा खेल है, बड़ा लंबा पचड़ा है और ये चलता रहा है। सब लोग समझते हैं लेकिन तह तक कोई नहीं जाना चाहता है। अब हमारे यहाँ बेचारी 80% जनता तो ऐसी है जो मुफ्त का अनाज लेती है और अपना जो हल्ला हो जाता है उसी को वोट दे देती है, ना किसी को जानते हैं ना पहचानते हैं। और ठीक है, चल रहा है। अब वो देश की अपनी स्थितियां परिस्थितियां हैं, नेता लोगों का काम है, हमारा उससे मतलब नहीं है, वो लोग जाने। लेकिन मेरा कहना यह है कि बात धर्म की है तो हमारा काम धाम, हमारा व्यापार, शिक्षा दीक्षा, ये तो केवल संसार में रहेगी, यहीं रहेगी। लेकिन धर्म जो है हमारा यहाँ के बाद भी रहेगा, जन्म जन्मों तक रहेगा, हमारी मुक्ति का साधन बनेगा। तो धर्म के मामले में कोई छेड़छाड़ नहीं, बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, बहुत गंभीर मामला है। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सोचकर बोलें, समझकर बोलें। और किसी को यह अधिकार नहीं है कहने का कि भगवान राम कौन के हैं और कौन के नहीं हैं। ये भगवान राम स्वयं तय कर लेते हैं या उनके भक्त अपनी भक्ति से प्रसन्न करके स्वयं तय कर लेते हैं। अरे आप तो कह रहे हैं कि भगवान राम इनके नहीं है, ये तो शैव हैं। और मैं कह रहा हूं रसखान कौन थे जिनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं और जिनके ऊपर लीलाएं दिखाई जाती हैं, तमाम कथाकार और तमाम वक्ता और संत लोग उनके बारे में बताते हैं। रसखान कौन थे बताइए आप? चंपत राय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं रसखान कौन थे? रसखान मुस्लिम थे, और मुस्लिम भी ऐसे थे कि शुरू में अपना क्या कहते हैं कि अपना बड़ा रूप लावण्य से प्रभावित रहने वाले मुस्लिम थे, जहां तक मैं जानता हूं। एक बच्चे से दोस्ती हो गई तो उस बच्चे के पीछे अपना तमाम बातें बनी, वो सब अलग बात हो जाएगी। और बाद में वो भगवान, एक गुरु की कृपा हो गई तो भगवान का जब रूप सौंदर्य देख लिया तो फिर भगवान के होके रह गए और भगवान से उनका साक्षात्कार हुआ। तो चंपत राय जी क्या उस समय आपने नहीं बताया था भगवान को कि ये तो मुसलमान है, ये आपका नहीं है प्रभु? तो यार थोड़ा सा शर्म करो। हाँ आप ठीक है, आप कोई संगठन चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, आपका अपना काम चल रहा है, दुकान चल रही है, चलाइए, लेकिन दूसरों के धर्म में और दूसरे के कर्म में अड़ंगा मत डालिए। आपने बहुत उत्पात मचा लिया, अब और ज्यादा उत्पात आप मत मचाइए और सबको शांति से रहने दीजिए। देश के विकास की सोचिए। नेताओं का काम है देश का विकास करना, विनाश करना नहीं। जो नेता विनाश करते हैं अपनी सीट के लिए, अपनी कुर्सी के लिए, वो कैसे नेता हो सकते हैं भाई? देखिए एक शब्द है आतंकवादी। मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, मैं आतंकवादी शब्द की एक व्याख्या कर रहा हूं। आतंक का मतलब होता है भय, व्याप्त भय, वायुमंडल में व्याप्त भय। जैसे रावण आतंकवादी था, कहते रावण पहला आतंकवादी था, आतंक तो मचाता था। वहां गया, वहां उसको गरिया दिया, वहां गया उसको धमका दिया, वहां उसके हवन में और पूजन में हड्डी डलवा दी, मांस डलवा दिया, भय बनाता था, उसका अट्टहास हुआ और डर जाते थे लोग हमारे भय के। तो हृदय में भय व्याप्त कर देना, आतंक पैदा कर देना, यही आतंकवाद है। और जो ऐसा करता है वो आतंकवादी है। जो दूसरों के हृदय में भय व्याप्त कर दे वो आतंकवादी है। रामराज की परिकल्पना क्या है? जो दूसरों के हृदय से भय को निकाल दे, वो रामराज की परिकल्पना है। रामराज में क्या था? रामराज में किसी को किसी से भय नहीं था, सबको यह था कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो भी जाएगा तो हमें न्याय मिलेगा। तो
किसी के साथ गलत होता नहीं था, कोई बीमार नहीं था, किसी की मृत्यु नहीं होती थी, अकाल मृत्यु नहीं होती थी। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। तो उस रामराज की कल्पना आप करते हैं और भय आप, वातावरण आप भय का बनाते हैं। लोगों के हृदय में, कोई किसी धर्म से हो, कोई किसी भी जाति से हो, कोई किसी भी संप्रदाय से हो, लेकिन आप अगर किसी के भय का कारण बन रहे हैं तो आप रामराज्य की स्थापना कैसे कर देंगे भाई? रामराज्य में तो भय मुक्त करना पड़ेगा ना। तो दो परस्पर विरोधी बातों को लेकर आप चल रहे हैं और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। बनाइए, जब तक आपकी दुकान चले चलाइए, लेकिन चीजें हमेशा नहीं चलती, आज नहीं तो कल। और फिर धर्म रक्षति रक्षिता, धर्म अपनी रक्षा स्वयं करना जानता है, समय आने पर परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन मेरा सबसे अनुरोध है कि गलत मार्ग पे ना जाएं, ऐसा कोई काम ना करें कि अपने समाज में और अपने देश में जहर घुले और आपस में लोग एक दूसरे के शत्रु हो जाएं, दुश्मन हो जाएं। अगर आपको सीख लेनी है तो लीजिए। अभी देखिए क्या हो रहा है गाजा में, इजराइल में, रसिया में, यूक्रेन में, उधर चाइना, कोरिया। देखिए विश्व पटल पे आप देखिए क्या होने जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ अशुभ होगा, भगवान ना करे ऐसा हो, और अशुभ हो ही रहा है। लाखों लोग मर रहे हैं, वो भी जीवात्माएं हैं, बेशक हमारे धर्म से ना हो, लेकिन जीवात्मा हैं हम, उनको भी जो है हमारा हृदय में पीड़ा रहती है, कष्ट रहता है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान वहां भी शांति कराओ, लेकिन वो लोग भी अपने कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं गलत नीतियों के। तो एक समय में नहीं, तत्काल नहीं, तो कुछ समय के बाद जाके इनके दुष्परिणाम आते हैं, लेकिन किसी भी चीज के अच्छे या बुरे परिणाम जरूर आते हैं। इसलिए मैं एक बार फिर हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करता हूं कि राम मंदिर स्थापना के कार्य को होने दें और इस पर अनर्गल बातें ना करें। शासन प्रशासन का तो अनिवार्य है उसमें भागीदारी व्यवस्था बनाना, उनको बनाने दें अपने स्तर से, और बाकी अपना अपना काम गंभीरता से भगवान के आशीर्वाद से करें, किसी को पीड़ा ना पहुंचाएं। और अगर राम राज्य की स्थापना इस राम मंदिर की स्थापना से या प्राण प्रतिष्ठा से होती है, इसका सूत्रपात होता है, तब तो ये राम मंदिर की स्थापना है। और अगर इसके बाद भी ऐसे ही नफरत और राजनीति के दौर चलते रहें और लोगों मरते रहें और कटते रहें और मूर्ख बनते रहें, तो फिर ये भगवान राम के साथ भी छल होगा। मैं कहूँगा कि उनको भी फिर एक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो लोग इसके आयोजक हैं, जो लोग इसके होस्ट कह रहे हैं अपने आप को, उन लोगों के ऊपर ये भी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो राम राज्य की स्थापना करके दिखाएं, भयमुक्त वातावरण बना के दिखाएं और सबका भला करके दिखाएं। तब तो वो वास्तव में उसका निर्वाह कर रहे हैं। अन्यथा तो भगवान जाने और भगवान के धाम जाने, भगवान के नाम जाने, भगवान की रूप लीलाएं जाने, और संत महंत गुरु शंकराचार्य लोग जाने। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं भी रामानंदी हूँ, साधक हूँ एक, मेरा भी संप्रदाय रामानंदी है। तो लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रामानंदी हूँ तो मुझे क्या कहना चाहिए। ये तो लड़ाने की साजिश है। शैव गुरुओं का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनसे मिलता भी हूँ कई बार, और उनका भी मेरे पे बड़ा अनुग्रह रहता है। रामानंदी हमारे गुरुदेव भगवान वृंदावन में विराजते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपनी जगह ठीक है। आप भी अपनी जगह ठीक रहें, बस इस कुचक्र से बचें और इसका विरोध करें, और किसी के धर्म का विरोध ना करें। ऐसा कोई काम ना करें कि जिससे आगे संघर्ष की स्थिति बने। वो देश समाज हमारे और आपके किसी के लिए अच्छा नहीं। जय सिया राम।